एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम जो करने वाले हैं अभी वो हम करेंगे इंग्लिश के पैसेज को, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश का जो पैसेज होता है उसको सॉल्व करने में। तो देखेंगे कि किस तरीके से आप जल्दी और इफ़ेक्टिवली चीज़ों को कर सकते हो। ओके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी करने का एक मतलब कॉन्फिडेंस देती है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे भी जाके आप नर्वस नहीं होगे। आपको लगेगा अरे जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी जितने टाइम में मैंने वहाँ किया था तो उससे 1-2 मिनट हो सकता है ज़्यादा लग जाए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो थोड़ा सा प्रेशर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। ओके। तो आप लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से आपका पैसेज कराती हूँ। मैं पहले एक पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद एक हल्की सी जो एक समरी होती है, जो जनरल आइडिया होता है वो हमें लग जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हमारे हो जाते हैं। देखो, जब आपको फ़ोन की स्क्रीन पे ये इतना दिख रहा है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको पूरा पैसेज एक बार में नहीं या ज़रा सा स्क्रॉल करने पर दिख जाएगा। तो इतना बड़ा पैसेज नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पार्ट में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी पढ़ने की स्पीड क्या है। अगर आप ऐसे पढ़ने बैठ गए स्कूल, स्माइट, हैव, बीन, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो ना। तो आप क्या करो, देखो आपको मीन्स काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, मुझे भी उनकी अब सभी की हम लोगों की हिंदी आई ये ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन एक जनरल आइडिया तो लग जाता है ना कुछ चीज़ों को पढ़ के कि इसमें जो पैसेज में बात करी गई है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थीम क्या है, मतलब किसके ऊपर बात की गई है। ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और आप कितने लोग केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स माइट हैव बीन शट बट चिल्ड्रेन कंटिन्यूड देयर लर्निंग इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक despite the inequalities and digital divide. The 15th Annual States of Education's Report ASER 2020 Rural reflected the realization shown towards learning as 11% of all rural families bought a new phone since the lockdown began, and 80% of these were smartphones. Also, more children joined government school and than private schools. ये बात जो आपकी की गई है, ये जो आपका ये भी कोविड हुआ था, वो जो पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे मतलब कितने बच्चों ने, क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, तो उसमें क्या हुआ कितने लोगों ने मतलब फ़ोन्स खरीदे, उसमें से स्मार्टफोन किसने खरीदे। तो उस चीज़ को लेकर बात हो रही है कि किस तरीके से आपकी जो चीज़ें अफेक्टेड हुई थी बच्चों की पढ़ाई और उसमें क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को लेकर इसमें बात हो रही है। ओके। While the closure of schools since March 2020 affected campus academic activities, the good news was that 70% of the community came out to help the school support system. The data demonstrated that almost 3/4 of all children received some form of learning support, okay, from family members. Notably, even among children whose parents have not studied beyond primary school, family members provided support, with older siblings also playing an important role in the helping the younger children learn. यानी कि जो घर पे लोग थे उन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चों को क्या किया, काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। ओके। पढ़ेंगे हम थर्ड अपना। The report called for developing a digital pedagogy and to prioritize efforts to break the digital divide. 56% of households with children enrolled in government schools have smartphones, while 74% of households who send their children to private schools have smartphones. ठीक है। यानी कि 56% बच्चे तो जो थे वो जो गवर्नमेंट स्कूल में थे उनको स्मार्टफोन दिया गया, मतलब जो पेरेंट्स थे उन्होंने लेके दिया, और जो 74% आपके थे वो आपके प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे थे। ओके। Citing another example existing divine, the report said children in private school were much more likely to have access to online resources than those in government schools. For example, 28.7% of children
enrolled in private schools had watched videos or their pre-recorded content online as compared to government school student। यानी कि जो मतलब प्राइवेट स्कूल्स थे उनके बच्चों को सुविधाएं ज़्यादा मिली थी और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे उनको सुविधाएं कम मिल पाई। ये सारी जो बात चल रही है, ये पूरी रिपोर्ट जो आई है उसके ऊपर उसका ये डेटा है सारा। ओके, उसके बाद है access to learning material and activities to need attention as only 33.5% of government school children received materials और activities as compared to food। मतलब यहाँ पे जो आपके प्राइवेट बच्चे थे और जो आपके गवर्नमेंट बच्चे थे उनको क्या किया गया है, मोस्टली कंपेयर किया गया है। ओके, children in private schools, in fact in states like Rajasthan 21.5%, UP 21% and Bihar 7.7%, less than a quarter of all children had received any material। WhatsApp emerged as the most preferred medium by which the children got materials and activities। यानी कि इस तरीके से ये परसेंटेज बताया गया है किस स्टेट में कितना बच्चों को जो मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल था वो प्रोवाइड किया गया और सबसे ज़्यादा किससे किया गया, व्हाट्सएप के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया। ओके, अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस को। डिड पेरेंट्स इन रूरल एरिया रिस्पॉन्ड टू द लॉस ऑफ स्टडीज सफर्ड बाई देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग इन द पैंडमिक। यानी कि पैंडमिक में जो आपके रूरल एरियाज के जो पेरेंट्स थे उन्होंने स्टडी के लॉस को कम करने के लिए क्या किया था, तो हमने फर्स्ट पैरा में ही पढ़ा था कि उन सब ने क्या किया था, अपने बच्चों को फ़ोन खरीद के दिए थे जिसमें कि 80% आपके कैसे थे, एंड्रॉयड फ़ोन्स थे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बार आप जाके इसमें देख भी सकते हो, है ना। दे आर लर्निंग इवन ड्यूरिंग द पैंडमिक डिस्पाइट डिजिटल डिवाइड 15th एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिसोर्ट। ये देखो यहाँ पे वॉट अ न्यू फोन सिंस द लॉकडाउन बिगिन एंड 80 ऑफ दीज वर स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था, उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्या किया था, more than 1/10 of rural parents bought phones for their children। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग द पैंडेमिक कैम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। यानी कि उस टाइम पे जब उनकी लर्निंग हो रही थी तो हमने पढ़ा था कि उनके जो सिबलिंग्स थे या फिर जो उनके मतलब पेरेंट्स थे वो सामने आए थे उनकी हेल्प के लिए। तो कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं आया था, एनजीओ नहीं था, है ना, रिटायर्ड टीचर नहीं थे, यानी कि कौन था, फैमिली मेम्बर्स ने उनकी हेल्प करी थी। तो इस तरीके से इतने एजी होते हैं कि अगर ज़रा सा भी आपने ढंग से पढ़ा है पैरा को तो आप 100% अपने आंसर्स को यहाँ पे कर लोगे, है ना। एक आध अगर कोई आंसर बचता है तो आपको उसको रीचेक भी कर सकते हो वहाँ से। द ASER 2020 कॉल्ड फॉर, यानी कि जो आपकी ये रिपोर्ट थी ये किसके लिए थी, है ना, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए ये रिपोर्ट नहीं थी। ओपनिंग और स्पेशल स्कूल्स पे बारे में भी पैरा में कोई बात नहीं करी गई है। फ्री बुक्स एंड फ्री मील्स पर भी कोई बात नहीं की गई है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, डेवलपिंग अ न्यू डिजिटल पैडागोजी टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइस। यानी कि वहाँ पे डिजिटली शिक्षा को बच्चों तक मतलब किस तरीके से पहुँचाया गया, इन सारी चीज़ों पे पूरे सेक्शन में बात की गई है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके, तीन ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल भी पैराग्राफ से मेल नहीं खाते हैं और आपको अपना जो आंसर करना है वो बिल्कुल पैराग्राफ को लेके करना है। बिल्कुल भी आपको अपनी मर्जी से वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं लगाना होता है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे हम, विच पैराग्राफ शोज दैट प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स हैड बेटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दैन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। अब हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमने पैरा पढ़ा था तो उसमें दो पैरा ऐसे थे जिसमें कि क्या किया गया था, कंपेयर किया गया था। द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर डेवलपिंग अ डिजिटल पैडागोजी इन द प्रायोरिटाइज एफर्ट टू ब्रेक द डिजिटल डिवाइड। चिल्ड्रन इनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल हैव स्मार्टफोन्स वॉज 74 हाउस, यानी कि जो 74% बच्चे थे इन किसके, प्राइवेट स्कूल्स के, उनके पास फ़ोन था। तो यहाँ पर भी आपका कंपेयर किया गया है इनको। ओके, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आपका सिटिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टिंग डिवाइड। द रिपोर्ट सेट चिल्ड्रन प्राइवेट स्कूल्स बर मच मोर लाइकली हैव असिस्ट। यानी कि 3 और 4 आपका ऐसा पैरा है जिसमें कि कंपेयर किया गया था। मैंने जब पैरा पढ़ा था मैंने उसी टाइम पे आपको बताया भी था कि यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है किसका किसका, सरकारी स्कूल्स के बच्चों का और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा,
पैरा 3 एंड 4, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एकदम पैसेज देख के डर नहीं जाना है, कि अगर आपको इंग्लिश कम भी आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो आंसर्स निकालने होते हैं वो आपको पैसेज से निकालने होते हैं। आपको अपने मन से वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, देखेंगे नेक्स्ट स्कूल को। विच ऑफ द फॉलोइंग पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन पैरा 5, यानी कि यहाँ पे जितनी ये डिटेल्स दी गई हैं इनमें ऐसी कौन सी डिटेल है जो पैरा 5 में यानी नहीं दी गई है। तो प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स हैड बेटर एक्सेस टू स्मार्टफोन दैन स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ये वाला तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये दिया गया है। फिफ्थ पैरा देखना है कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। ओके, तो एसेस टू लर्निंग मटेरियल एक्टिविटी नीड अटेंशन एज ओनली इतना गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन रिसीव मटेरियल और एक्टिविटीज एज compared to 40.6% चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स। इनफैक्ट इन स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को भी कंपेयर करा गया है यहाँ पे, है ना। और लर्निंग मटेरियल कब कहाँ पे किसको कितना मिला इसको भी कंपेयर करा गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको मतलब एसेस मिला है, किसको मिला है, राजस्थान का ज़्यादा है, यूपी का कम है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यूपी का ज़्यादा है, राजस्थान का कम है, जबकि ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज 2, यानी कि पैराग्राफ। अब देखो इस तरीके से ये बता भी देते हैं, तो आपको पूरा जो पैसेज है एक साथ नहीं दिया जाता है, आपको पार्ट्स में तोड़ देते हैं और आपको कब कौन सा पैरा देखना है ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये आपके लिए एक बेटर थिंग हो जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट एज यूज्ड इन पैसेज 2। डिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को शो करना, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको पैसेज से इतना मतलब नहीं है, अगर आपको वर्ड मीनिंग आती होगी तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटेड से मतलब होता है शो, यानी कि शो दिखाने का, है ना। तो देख लेंगे एक बार हम पैसेज में भी, शायद आपको अगर आप मतलब यूजिस से चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप वहाँ पे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये दिया गया है आपका जो द डाटा डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल चिल्ड्रेन रिसीव्ड, यानी कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटेड से मतलब यहाँ पे कहता है डाटा सो दैट, है ना, यानी कि जो दिखाया गया है, बताया गया है। तो इस तरीके से अगर आप यूजेस से मीन्स को समझ लेते हैं तो वो भी आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिफर्ड, ओके, एज यूज्ड इन द पैसेज। पैरा 5 में एक वर्ड यूज़ किया गया है, क्या, प्रिफर्ड। तो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे प्रेफर मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, है ना, एक मतलब मौका देते हैं उसको। तो यहाँ पे होगा रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है वो आपका क्या है। मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन गवर्नमेंट स्कूल दैन पब्लिक स्कूल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आपके वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं, तो प्रोनाउन तो ये आपका नहीं है। ये एडजेक्टिव है, क्या किसी की विशेषता बता रहा है, तो नहीं है, है ना। एडवर्ब क्या किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है, नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, क्या है, कंजंक्शन, यानी कि दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले को हम क्या कह सकते हैं, कंजंक्शन। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप अपनी कॉमन यानी कि जनरल सेंस से कर सकते हो। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि जो नीचे पार्ट्स दिया गया है इसमें किसमें एक एरर है या अदरवाइज नहीं है। द रैन हैड ए गुड अफेक्ट ऑन द फार्मर्स फील्ड। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे अफेक्ट ना होके आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्या होगा, इफेक्ट मीन्स होता है आपका प्रभाव डालना, अफेक्ट मीन्स होता है किसी व्यक्ति को प्रभावित करना, है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहाँ पे आपका जो बी पार्ट है उसमें यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई विश कि आप सभी का पेपर क्लियर हो ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और आपकी जो आगे की
जो अपॉर्चुनिटी हैं वो आपको मिल सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।